हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि क्या शादी पहले से लिखी होती है, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या डिवोर्स भी जो होते हैं वो भी पहले से लिखे होते हैं, डिस्टाइंड होते हैं। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर डिवोर्स होना ही होता है तो फिर शादी होती ही क्यों है। इसका मतलब है कि शादी नहीं लिखी होती पहले से, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि डिवोर्स हो जाता है। तो इन सारे सवालों पे या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरी क्या सोच है, इस बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल सवाल से शुरू करती हूँ कि अगर डिवोर्स होना ही होता है तो शादी का क्या मतलब है, या फिर अगर डिवोर्स होना ही है तो इसका मतलब है कि शादी वादी पहले से नहीं लिखी होती है। देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है ना तो उसका अंत तो तय है ना। अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी इंसान का जन्म हुआ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत पहले उनकी डेथ हो जाती है, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, अपने समय से पहले बहुत सारे लोग जो है चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये बोलें कि वो लोग आए ही क्यों इस दुनिया में अगर उनकी जल्दी डेथ होनी थी। तो जन्म भी तो पहले से होना लिखा है ना, लेकिन फिर भी किसी की डेथ कब होनी है हमें नहीं पता, और डेथ कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर जन्म हुआ है तो हर एक इंसान एक पर्टिकुलर एज पे जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिस भी चीज की शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित होता है, और वो अंत जो है वो कभी भी हो सकता है। तो अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या शादी लिखी होती है, या फिर शादी से भी ज्यादा ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या डिवोर्स भी जो है वो लिखे हुए होते हैं। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरी सोच है, या जो इस मामले में मैं रिसर्च कर पाई इतने सालों तक, उसके बाद जो कंक्लूजन है ना वो ये निकलता है। मतलब कि मैंने इंडिया में भी बहुत लोगों को सुना, मैंने बाहर के भी बहुत लोगों को सुना, पढ़ा भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड द कंक्लूजन इज कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना तो उस चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है, वो हमारा कर्मा होता है। और हर एक इंसान के साथ ना हमारा एक कार्मिक अकाउंट होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारा उस इंसान के साथ कैसा रिलेशन है। अब हमारी जिंदगी में ना हमसे वही लोग टकराते हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे फिर वो हमारे रिश्तेदार हों। कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस इंसान ने तो किसी के साथ बहुत गलत किया और उसके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सब इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं, जिसको कि हम अंतरात्मा बोल सकते हैं, जिसको कि हम सोल बोल सकते हैं। और जो सोल है, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना है कि वो कभी भी नहीं मरती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इमोशंस हैं, ये कैरिड फॉरवर्ड होते रहते हैं लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स। इसीलिए बहुत अवेयर हमें रहने की ज़रूरत होती है कि हम किसी के साथ इंटेंशनली तो कभी गलत ना करें। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार चालाकी कर लो, मैनिपुलेशन कर लो, धोखा दे दो, मतलब किसी को पता तो नहीं चल रहा ना, और जब तक किसी को पता नहीं चल रहा ना तो सब कुछ ठीक है। मतलब कि अगर किसी का रिलेशनशिप है और 5-5, 6-6 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर किसी के हैं, और अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है ना कि यार किसी को पता थोड़ी ना चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। लेकिन ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़े जो जज है ना वो हम खुद हैं। हमें खुद तो पता चल रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, और हम हर समय हर सेकंड अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। हमारी जो अंतरात्मा है ना वो हमें इवैल्यूएट कर रही होती है कि कहाँ हम सही कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमें अंदर से जब आवाज़ आ भी रही होती है ना तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए, और हम निकल जाते हैं उस सिचुएशन से ये सोच के। लेकिन उस सब का लेखा जोखा जो है, उस सब का हिसाब किताब जो है वो हमारे अंदर जा रहा होता है। और फिर ऐसा होता है कि अगले जन्म में या कभी ना कभी इसी जन्म में भी हो सकता है कि वही धोखे हमारे साथ भी होते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ भी रिपीट होती हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ इन रिलेशनशिप या इन चीज़ों तक सीमित नहीं है। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी जो है वो बेईमानी से चुरा लिया है, या किसी को धोखा दिया, कुछ भी चीज़, फाइनेंशियल टर्म्स हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, वो सारी चीज़ें लौट के पलट के आपके पास ज़रूर आएंगी। अभी नहीं आएंगी तो कभी और किसी और जन्म में आएंगी, लेकिन वो आएंगी ज़रूर। हिसाब किताब जो है ना वो बराबर होगा ज़रूर। वापस से बात करते हैं डिवोर्स के बारे में। तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं पुराने लाइफ टाइम्स में जो रहे होते हैं, वही रिश्ते हमारे पास नए जन्म में घूम फिर के आते हैं, नए नए रोल्स ले लेते हैं। और कई बार होता है ना कि कोई इंसान हमें इस जन्म में बहुत परेशान कर रहा होता है, चाहे फिर वो
हमारी वाइफ या हस्बैंड या कोई घर में भी कोई हो सकता है वो हो, तो कुछ ना कुछ हमारा जो कार्मिक अकाउंट है ना उस इंसान के साथ वो नेगेटिव ज़रूर होता है, इसलिए वो इंसान ना हमें इस जन्म में बहुत दुख दे रहा होता है। तो जहाँ पे डिवोर्स की बात आती है, तो मेरा किसी से भी अगर कोई नेगेटिव रिश्ता रहा है, कोई नेगेटिव अकाउंट रहा है, तो वो इस जन्म में आएगा मेरे पास उस चीज़ का बदला लेने के लिए। और फिर जब वो चीज़ें थोड़ा टाइम अच्छी चलती हैं, उसके बाद जो है ख़राब होने लग जाती हैं, और ख़राब होके अगर फाइनेंशियली भी मुझे बहुत कुछ देना पड़ता है उस इंसान को, तो इसका मतलब है कि पिछले कहीं ना कहीं जन्म में मैंने भी फाइनेंशियली उससे कुछ लिया है, या तो धोखे से या फिर कैसे भी, और कहीं ना कहीं उसका दिल भी जो है ना वो दुखाया है। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो हम ये बोल दें कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं और हम नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, जैसा कि थोड़े साल पहले तक मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो जब हम ये बोल देते हैं ना कि हम नहीं मानते इन सारी चीज़ों को, तो हमारे साथ क्या होता है? तो हमारे साथ होता है कि हम इन्हीं चीज़ों में परेशान रहते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया, और पूरा टाइम जो है ना हमारा दिमाग खराब रहता है इन सारी चीज़ों में, और हमारी जो मेंटल पीस होती है वो चली जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही भगवान ने बुरा क्यों कर दिया, या फिर मैं ही क्यों। इन सारी चीज़ों में हम एक लूप में फंसकर हम रह जाते हैं जब हम इन कॉन्सेप्ट को नहीं मानते होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे साथ भी यही होता था, मेरे साथ यही सवाल दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या मैं ही क्यों। बट जब ये चीज़ें मुझे समझ में आई, उसके बाद इन सारी चीज़ों को लेके बहुत मेंटल पीस है, बहुत शांति रहती है कि जो भी कुछ है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ गलत किसी ने कर भी दिया, कहने का मतलब ये है कि एक तरह की फॉरगिवनेस रहती है कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है ना, या अगर कुछ कोई गलत कर भी देता है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कनेक्शन रहा होगा, कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो गई है। तो वो मतलब दिमाग में जो है ना एक मेंटल पीस बनी रहती है इस सारे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। और मेंटल पीस के साथ साथ ना एक और भी फ़ायदा है अगर आप ये सारी चीज़ें मानते हो तो, और वो ये है कि आगे जो आपका कार्मिक अकाउंट जो बन रहा है, या आगे जो बनेगा, जो भी ज़िंदगी बची हुई है, उन चीज़ों को आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब आप किसी के लिए भी बुरा करने से बचोगे, किसी के लिए बुरा सोचने से बचोगे, और अगर कोई बुरा कर देता है तो फर्दर आप उस अकाउंट को ना नेगेटिव नहीं बनाओगे, अगर आप ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मानते हो तो। अब लास्ट में ना मैं आपको ना अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो मेरी मदर की डेथ से 3 साल पहले तक वो काफ़ी बीमार रहते थे, और क्योंकि वो इतने बीमार थे तो हमें पता था कि डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है। और जब भी उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी ना, तो मैं उनको ये बोलती थी कि तुम जो है ना वापस से मेरे पास ही जन्म लेना, मतलब मेरा बच्चा बन के जन्म लेना। पता नहीं था तब ये सारी चीज़ें मुझे, बस क्योंकि बचपन से ऐसे सुनते थे कि अगला जन्म होता है और जन्म होते हैं, तो जो सुनी सुनाई चीज़ें होती थी ना, उसी के हिसाब से आई यूज्ड टू टेल हर कि जब डर लगता था ना कि डेथ हो जाएगी, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, तुम वापस ना मेरे पास ही आना, मतलब मेरा बच्चा बन के। एंड फिर मैं उनको बोलती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम ही हो। उसके लिए मैंने एक उसका तोड़ निकाला, और वो ये कि उनके नेक पे पीछे बिल्कुल सेंटर में एक बर्थ मार्क था, जैसे कि बिंदी होती है ना, बिंदी से भी बड़ा, ब्लैक कलर का, और बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ना लेफ्ट ना राइट। तो वो बहुत पिक्यूलियर सी चीज़ थी, नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में और ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा बर्थ मार्क हो। तो मैं उनको बोलती थी कि अगर तुम मेरा बच्चा बन के मेरे पास आई, तो ये निशानी जो है ना, ये निशानी होनी चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो तुम ही हो। तो ऐसे करके कितनी बार मैंने उनको ये बोला है, और उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, मतलब एग्री किया उन्होंने भी कई बार। तो हमने बहुत बार ये बातें की, कभी सीरियसनेस में की, कभी मजाक में की, बट मतलब मुझे ऐसा था कि अगर अगला जन्म जैसी कोई चीज़ होती है तो मेरी मदर ही मेरे पास आए, और ये बर्थ मार्क होना चाहिए उस बच्चे के ऊपर। तो जब मेरा पहला जो बेटा था वो बॉर्न हुआ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि क्या उस बच्चे पे भी वो बर्थ मार्क है या नहीं है। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो कोई बर्थ मार्क नहीं था, और फिर मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें ना ऐसी बनावटी हैं और इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उस चीज़ को भूल गई, बिल्कुल मैंने मतलब डिलीट कर दिया अपने दिमाग से वो सारी चीज़ों को। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई, और जब वो पैदा हुई, तो उसकी नेक के पीछे बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम बर्थ मार्क था। तब तक मैं भूल भी चुकी थी ये सारी चीज़ें, और जब मैंने वो देखा, और तब मैं बहुत आई वाज लाइक
स्टन्ड, आई वॉज अमेज्ड कि मतलब ये कैसे हो गया। एंड वहाँ से जो है मेरी ये रिसर्च जो है वो शुरू हुई, और उस चीज़ को लेके मैंने बहुत फिर मतलब बहुत जगह पढ़ाई की, बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें सुनी, देखी, वीडियोस देखी, और फिर जो भी कुछ मैंने आज आपसे शेयर किया वो उसी रिसर्च का रिजल्ट है, जो मैंने इतने सालों तक इन सारी चीज़ों को समझा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन सारी चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते हो, एंटायरली योर डिसीजन। बट आज मैंने वो शेयर किया आपके साथ जो मुझे लगता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज़ को मानने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, और देखा जाए तो बेनिफिट ही है, मतलब आप एक अलग तरह की मेंटल पीस अगर फील कर पाते हो, या फिर आप अपने आप को और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हो, और अगर अपने आसपास के रिश्तों को आप एक फॉरगिविंग एटीट्यूड के साथ देखने लग जाते हो, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है इस कॉन्सेप्ट को फिर अपनाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।